हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या प्रॉफिट है और लॉस है, अरेंज मैरिज में क्या प्रॉफिट और लॉस है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लव लाइफ या अरेंज मैरिज हुआ है और आपकी मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। जितना हो सकता है हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसका क्या लीगल प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में क्या होता है, देखिए पहले हमारे जो पेरेंट्स थे वो जाते थे, लड़का लड़की के पेरेंट्स मिलते थे एक दूसरे से और बात पक्की करते थे। लेकिन लव मैरिज में ऐसा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अरेंज मैरिज। तो देखिए पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, सारी बात वहीं तय हो जाती थी। लेकिन आजकल अब मॉडर्न ज़माना आ गया है तो थोड़े लड़के और लड़की को थोड़ी आसानी हो गई है। क्योंकि जब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो लड़के को और लड़की को दोनों को अकेले में बात करने के लिए एक पीसीस देते हैं। तो क्या उससे क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि भाई नेचर कैसा है, सारी बातें जान सकती है, खास करके लड़कियाँ। और लड़कियाँ सारी चीज़ें जान सकती है। और दूसरी बात, अरेंज मैरिज अगर होता है तो उसके फायदे क्या है। तो देखिए अरेंज मैरिज होता है तो जो लड़की अरेंज मैरिज करती है उसके लिए मतलब कल्चर, सारे रीति रिवाज सब वो जानती है। तो उसको वो जो जिस ससुराल में जा रही है तो वहाँ उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी उस फैमिली के साथ सामंजस्य बिठाने में। और लड़के को भी सामंजस्य बिठाने में आसानी रहेगी, क्योंकि वो अपनी जिस कास्ट से या जिस रिलीजियस से बिलोंग करता है उसके कल्चर और उसके रीति रिवाज के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। और दूसरी बात कि अरेंज मैरिज में मैरिज हो जाने के बाद मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो समाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कि वो इसका आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग और पेरेंट्स होते हैं उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, राइट। और दूसरी बात कि उसमें वो सारी चीज़ें इनबिल्ट रहती है, तो लड़की और लड़का दोनों को प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज के नुकसान की। तो देखिए अरेंज मैरिज में ऐसे होता है कि लड़की और लड़की सिर्फ 1-2 घंटे या 8 घंटे के लिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। देखिए लड़की के लिए सबसे बड़ी 2 इम्पोर्टेंट बात होती है शादी करने से पहले। पहले एक लड़का फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहिए, मतलब एक उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी मैरिज लाइफ अच्छे से रन कर सके। और दूसरी बात, लड़की को ऐसा लड़का चाहिए होता है जो उसकी सिक्योरिटी करे, मतलब उसको सिक्योर रखे शादी के बाद। तो ये दोनों चीज़ें लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और अब बात करते हैं लव मैरिज के बारे में। तो देखिए लव मैरिज में ऐसा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते, समझते, पहचानते। क्योंकि साल 2 साल 3 साल वो रिलेशनशिप में रह चुके होते हैं, तो एक दूसरे की पसंद नापसंद वो सब कुछ वो लोग जानते हैं अच्छे से। हालांकि हमारे समाज में लव मैरिज को आज भी इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, खास करके लड़कियों के मामले में। तो दोस्तों अब बात करते हैं लव मैरिज के फ़ायदे की। तो लव मैरिज के ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि देखिए लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते, समझते,
एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे का नेचर, ये सब जानते हैं अच्छे से, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत ही कम होती है। मैंने 90% लव मैरिज में देखा है कि आज भी वो रन अच्छी तरीके से अपनी मैरिज लाइफ रन कर रहे हैं। सिर्फ 10% में ही शायद ऐसा हुआ होगा। और दूसरी बात, लव मैरिज करने के नुकसान क्या है? तो देखिए, लव मैरिज करने के नुकसान सबसे ज़्यादा लड़कियों को होता है। लड़के अगर लव मैरिज करते हैं तो आज नहीं तो कल, देर सवेर, साल 2 साल के बाद लड़के के माँ बाप अपनी बहू और बेटे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लड़की के मामले में ऐसा नहीं होता है। लड़की जब लव मैरिज करती है तो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं या उनके रिश्तेदार होता है, उनका समाज होता है, उनकी कास्ट या रिलीजियस होती है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कई किस्सों में मैंने देखा है कि लड़की के जो पेरेंट्स है वो मरते दम तक लड़की का मुंह भी नहीं देखते हैं। समझिए? तो सबसे ज़्यादा लव मैरिज में जो प्रॉब्लम होती है वो लड़की की। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है, क्योंकि लड़की ने जिसके साथ भी लव मैरिज किया है वो उसको अच्छे से जानती है। उसका नेचर, पसंद नापसंद, वो सारी चीज़ें वो अच्छे से जानती है दोस्तों। तो उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही कम होती है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि चलिए 8 घंटे में लड़का लड़की ने बात की, 2 घंटे बात की, तो 2 घंटे में ना लड़का लड़की को अच्छी तरह से जान पाएगा, ना लड़की लड़के को अच्छी तरह से जान पाएगी। और शादी पेरेंट्स के मुताबिक ही होती है। तो बाद में क्या होता है कि लड़की को जो ससुराल में जा रही है वहाँ उसको सामंजस्य बिठाने में, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और लड़के का नेचर कैसा है कैसा नहीं वो भी उसको पता नहीं चलता। और अरेंज मैरिज के बाद क्या होता है कि जैसे अरेंज मैरिज के बाद पता चलता है कि भाई लड़के ने मुझे इतनी इनकम बताई थी लेकिन अब उसकी इनकम इतनी नहीं है, या और कोई दूसरे तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन सवाल ये आता है कई लोगों के दिमाग में या दिल में कि भाई हम अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज। तो देखिए दोस्तों, अरेंज मैरिज अगर आप विश्वास करते हैं अरेंज मैरिज में, तो आप अपने पेरेंट्स और बुजुर्गों जो अरेंज मैरिज को आपका फिक्स किया हुआ है आप वहीं शादी कीजिए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स और बुजुर्ग हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। समझिए? और लव मैरिज में देखिए, जैसे मैंने कहा पहले भी कि लव मैरिज में लड़के के जो परिवार वाले हैं, उनका समाज है, उनका जो रिलीजियस है, वो देर सवेर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा समाज लव मैरिज के मामले में। चाहे वो किसी भी रिलीजियस से ताल्लुकात रखती हो, किसी कास्ट से ताल्लुकात रखती हो। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, खास करके लड़कों को। देखिए, आप जब लव मैरिज करते हैं तो एक जो लड़की होती है वो अपना समाज, अपनी रिलीजियस, अपना कास्ट, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए आपके साथ आपकी पत्नी के रूप में रहने के लिए आ जाती है। तो कृपया जो भी लड़के लव मैरिज करते हैं उनसे मेरी विनती है कि प्लीज़ आप जिसके भी साथ लव मैरिज कर रहे हैं उनका अच्छे से और अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। और दोस्तों, आगे हम इस एपिसोड में, आगे के जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम आपको ये चीज़ें सारी बताने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, मैरिज लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे वो आपने अरेंज मैरिज की हो या लव मैरिज की हो। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करने का पूरा कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम आपको एक अच्छा सा एडवाइस देंगे और मार्गदर्शन भी देंगे। और साथ में इसके बाद कई एपिसोड में हम लव मैरिज करने के लिए कौन सा लीगल प्रोसेस होता है और कैसे होता है, वो सारी बातें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताते जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं, किस तरीके से लव मैरिज आप कर सकते हैं,
वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो कृपया दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से दें। थैंक यू, धन्यवाद।